जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसा माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में आपने टाइटल देख ही लिया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गुरु मंत्र आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, गुरु मंत्र आपके जीवन को कैसे बदलता है और आपके ऊपर चल रही शक्ति, कोई भी देवी शक्ति, चाहे वो आपका देवी शक्ति में चाहे वो माँ हो, चाहे आपका कोई पीर फकीर हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कुल देवी हो या कुल देवता हो, या फिर किसी भी प्रकार का पितर हो, प्रेत हो, तो वो आप गुरु मंत्र के माध्यम से आप अपनी शक्ति पर नियंत्रण कैसे पाते हो, मतलब आप अपनी शक्ति को अपने जीवन में कैसे सही करके उतार सकते हो, इस विषय के बारे में मैं आपको गुरु मंत्र के माध्यम से बताऊंगा कि गुरु मंत्र आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। ठीक है, तो वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारी बात अच्छे से सुनिएगा, तभी आप गुरु मंत्र का सही प्रयोग अपने जीवन में कर पाओगे। अच्छे से गुरु मंत्र को जपोगे तभी आपको ये सब चीज़ प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, कोई प्रेत आत्मा से ग्रस्त हो, किसी के जीवन को में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, ये लीजिए कोई शक्ति की सेवा कर रहा है और शक्ति आप पर बार बार खेल रही है, आप पर शक्ति बहुत ज़्यादा खेलती है। आप किसी कीर्तन में, किसी जागरण में जाते हो, वहाँ पर शक्ति बहुत ज़्यादा आप पर खेल कर आती है और कई बार कोई ऐसा भूत प्रेत, कोई ऐसी बुरी आत्मा, कोई ऐसी बुरी शक्ति जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो बहुत ज़्यादा आपके शरीर को प्रभावित कर रही है। कोई ऐसी देवी जो मसाणी रूप में होती है, वो शरीर को कमज़ोर कर रही है, शरीर पर बार बार आ रही है। ठीक है, और शरीर सूखता चला जा रहा है। तो और भी कई प्रकार की परेशानियां हैं, जो पेट से दिक्कत होती है, किसी को अंदरूनी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, किसी के साथ कोई भी प्रेत आत्मा बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रही है बार बार, लेकिन गुरु मंत्र उसी को फ़ायदा देगा जिसका गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होगा, उस गुरु मंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास होगा। ठीक है, और जैसे कोई शक्ति बुरी आत्मा है, चाहे वो शक्ति आपके शरीर पर वैसे खेल रही है या कोई सकारात्मक शक्ति आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा खेल रही है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके वश से बाहर है, बार बार वो शक्ति आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर रही है, चल रही है, दिक्कत दे रही है, और आप सोच रहे होते हैं कि हमें कोई अच्छे गुरु की तलाश की जाए, अच्छा गुरु मिले। और फिर जब आप किसी गुरु की तलाश कर रहे हो, जब आपको कोई गुरु मिल जाता है, तो फिर आप उस चीज़ को सोचते हो कि अब ये मैं इनसे गुरु दीक्षा ले लूँ, मैं इनसे गुरु मंत्र ले लूँ और उस गुरु मंत्र का प्रयोग करूँ अपने लिए। तो आप क्या करते हो कि आपको जब कोई गुरु मंत्र दे देता है, आप उससे पूछ लेते हो कि हाँ जी मुझे कितनी माला जपनी है। ठीक है, तो वो भी सामने बैठा इंसान आपको बोल देता है कि आप इसकी 21 दिन माला जपो, एक एक माला सुबह जपो, एक माला शाम को जपो, या 41 दिन एक माला सुबह जपो, एक माला शाम को जपो, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए, इतना ही करने से कोई भी मंत्र मतलब प्रॉपर सिद्ध नहीं होता। ठीक है, वो आपको अपने कर्म से जोड़ते हैं 21 दिन 41 दिन का समय देकर, लेकिन जो हमने अपने जीवन का सुधार करना है, जो हमने अपने जीवन को सही ढंग से चलाना है, या हमने अपने जो जीवन के कष्ट काटने हैं, जो हमने अपने जीवन को आगे भाग्य मतलब खुश बनाना है, खुशहाली भरा जीवन जीना है, हमने अपने भाग्यों को बदलना है, तो उस चीज़ को लेकर आपको जो गुरु मंत्र दिया जाता है, ठीक है, उस गुरु मंत्र को आप रूटीन में जप कीजिए, डेली जप कीजिए, सुबह शाम जप कीजिए। गुरु के दिए गए उस गुरु मंत्र को आप बार बार जपिए, ताकि सुबह शाम आप जितनी उसकी मंत्रमाला जपोगे, इतना ही ज़्यादा आपके जीवन का बदलाव होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको सही गुरु मिला है, सही गुरु मंत्र मिला है, तो आपको तभी उस गुरु मंत्र की असली पहचान होगी। जब आप गुरु मंत्र जपना शुरू करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे, आपके शरीर से रोग खत्म होना शुरू हो जाएगा, रोग आपके शरीर को छोड़ता चला जाएगा, आपका जो शरीर है वो ठीक ठाक होने लग जाएगा, वो तंदुरुस्त होने लग जाएगा, वो निरोगी काया होने लग जाएगा। लेकिन तभी जब आप उस जप का एक बड़ी संख्या में जप करोगे उस मंत्र का, ये नहीं कि आपने एक माला जप ली और एक माला से मतलब वो काम हो गया। ठीक है, कम से कम उस गुरु मंत्र की भी 21 माला, 51 माला ऐसे जप कीजिए, प्रॉपर उस गुरु मंत्र को जपिए। जो गुरु के साथ चल रही उस समय पे शक्ति होगी, वो आपके साथ चलना शुरू हो जाएगी, बिना उस गुरु से मांगे भी। ठीक है, बिना उस गुरु से मांगे भी
जब आप उस गुरु के प्रति अपना विश्वास रखोगे, उस गुरु मंत्र पर अपना विश्वास रखोगे, तो वो गुरु मंत्र से वो शक्ति आपके साथ चलना शुरू हो जाएगी, जो आपके ऑलरेडी गुरु के साथ भी होगी। और जो आपके साथ चल रही है वो भी शक्ति आपके नियंत्रण में होना शुरू हो जाएगी। वो शक्ति प्रॉपर आपके साथ बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन गुरु मंत्र में भी बहुत सारे गुरु मंत्र ऐसे भी हैं जो बच्चों ने बताए हैं, जिसमें माता काली के गुरु मंत्र दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें मान लो ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल है कि भर भर के पिए खून की प्याली, खप्पर खाए, मांस खाए, ये खाए वो खाए। तो ऐसे गुरु मंत्र को करने से देखिए शक्ति कभी भी कवर नहीं होगी। गुरु मंत्र वही हो जो शांत हो, जो सरल हो, ठीक है, क्योंकि गुरु मंत्र वो हो जिसके अंदर गुरु की पावर हो, गुरु की ताकत हो। गुरु मंत्र वैसा ही जपें, ठीक है। गुरु मंत्र किसी भी शक्ति के रूप में आपको गुरु मंत्र कोई भी गुरु दे सकता है, चाहे वो कोई ऐसा मंत्र ही क्यों ना दे दे, चाहे मान लीजिए निवारण मंत्र ही क्यों ना अपने मुख से दे दे। लेकिन जब भी आप उस मंत्र को जपोगे, अपने गुरु पर आस्था विश्वास रख के, आपके गुरु ने जिस भी मंत्र को बहुत ज़्यादा जपाओ, ठीक है। अगर कोई ऐसा मंत्र भी दे देते हैं जिसमें वो शाबर मंत्र होता है, ठीक है, जिसमें मान लो माँ काली के शाबर मंत्र हैं, उसमें बहुत सारे मंत्र ऐसे भी हैं जिसमें मान लो शक्ति ऑलरेडी पहले ही आप पर उग्रता के साथ चल रही है, ऊपर से मंत्र भी उग्र दे दिया जाता है, तो उग्र मंत्र और ज़्यादा उस शक्ति को उठाता चला जाता है, ना कि उस शक्ति को कवर करेगा, ठीक है। लेकिन जो गुरु द्वारा दिया गया शांत मंत्र होता है, वो मंत्र धीरे धीरे करके आपके जीवन को सरल बनाता है। आपकी जो शक्ति जो बार बार आपके शरीर पर चल रही है, जो शांत होने का नाम नहीं ले रही है, तो जैसे वो गुरु मंत्र के ओरा आपके शरीर के ऊपर बनना शुरू होगा, जो मंत्र शांत और सरल और स्वभाव में होगा, जिस मंत्र के अंदर पावर होगी पूरी, लेकिन मंत्र ऐसा होगा कि वो आपके इर्द गिर्द ऐसा ओरा बनाएगा जो हर शक्ति को अपने नियंत्रण में करता चला जाएगा, ठीक है। तो जब वो शक्ति आपके नियंत्रण में होती चली जाएगी, तो वो शक्ति जो आपके ऊपर आ रही है उसका भी प्रभाव आपके शरीर पर बहुत ही अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। उसका ऑरा आपके ऊपर इतना बनेगा कि वो जो शक्ति आप पर बार बार खेल रही है, बार बार आपके ऊपर आ रही है, आपको ये नहीं पता लग रहा कि वो शक्ति किस प्रकार की है, वो नेगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव ऊर्जा है, इस चीज़ की आपको पहचान नहीं हो पा रही। तो उस गुरु मंत्र के जब से जब आपके ऊपर उस गुरु मंत्र की ऊर्जा चढ़नी शुरू होगी, जब उसका ऑरा आपके साथ बनना शुरू होगा, तो आपको अपने जीवन में चल रही इस शक्ति के बारे में भी पता लगेगा कि आपके साथ वो नेगेटिव चीज़ है या पॉजिटिव चीज़ है। धीरे धीरे करके जब वो नेगेटिव और पॉजिटिव की भी आपको पहचान होने लगेगी, तो ये समझ लीजिएगा कि गुरु मंत्र आप पर पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। आपकी शक्ति आपके नियंत्रण में हो रही है, आपको नेगेटिव की ऊर्जा की, आपको पॉजिटिव ऊर्जा की पहचान हो रही है। आपको धीरे धीरे करके उस गुरु द्वारा दी गई वो चीज़ आपके साथ फलित हो रही है, आपके साथ कर्म में आ रही है, और वो कर्म आपके ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो आप जब गुरु मंत्र को करोगे तो इन सब बातों का ध्यान रखना कि जब आपको शक्ति की पहचान होने लगे तो समझ लेना कि आपका गुरु मंत्र है वो सिद्ध हो रहा है, वो सिद्ध होने जा रहा है, वो धीरे धीरे कर कर आपकी ऊर्जा को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। गुरु मंत्र की एक सबसे बड़ी पहचान ये भी होगी कि मान लो अगर आपके शरीर में दर्दें रह रही हैं या दर्द पेड़ बन रही है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी रह रही है, आपसे कमर से नहीं बैठा जा रहा, या आपके शरीर को बार बार दिक्कत हो रही है नेगेटिव ऊर्जा की वजह से, ठीक है, तो गुरु मंत्र आपकी नेगेटिव ऊर्जा को भी आपके शरीर से धीरे धीरे करके ख़त्म करता है, ठीक है। जब वो धीरे धीरे आप गुरु मंत्र का जप करते चले जाओगे एक विश्वास के साथ, एक गुरु मंत्र की मतलब मंत्रों की संख्या बढ़ाओगे उस मंत्र की, जब गुरु से जुड़ोगे अच्छे भाव से, तो वो धीरे धीरे करके जो आपकी नेगेटिव ऊर्जा उस चीज़ को भी ख़त्म करता चला जाएगा। गुरु मंत्र में बहुत ताकत होती है, अगर आप गुरु मंत्र को अच्छे तरीके से चलाओगे तभी वो गुरु मंत्र कार्य करेगा। नहीं तो अगर आपने गुरु मंत्र की मान लो एक माला सुबह एक माला जप के 21 दिन 41 दिन और बैठ गए आप, और फिर वही एक माला आप रूटीन में कर रहे हो, तो वो गुरु मंत्र कभी भी आपके ऊपर कार्यरत नहीं होगा। वो गुरु मंत्र समय लेगा धीरे धीरे करके, तब जाकर वो चीज़ आपके ऊपर धीरे धीरे करके चढ़ेगी। क्योंकि कोई भी आपको बता देगा तो आप अपने गुरु के प्रति पूरा विश्वास रखते हो, अगर आपकी गुरु के प्रति आपकी आस्था है, तब भी वो गुरु मंत्र एक माला जपा भी आपके साथ काम कर सकता है, लेकिन उतना काम फिर भी नहीं करेगा जितने काम की आपको उससे ज़रूरत है, ठीक है। गुरु द्वारा दिए गए और भी मंत्र होते हैं, अगर उन मंत्रों के साथ भी आपको गुरु मंत्र दिया गया जपने के लिए, तो आप गुरु मंत्र के साथ साथ उन मंत्रों को जपिए, तब भी आप पूरे प्रभावशाली रहोगे, ठीक है। और अगर खाली आपको एक गुरु मंत्र दिया गया और उस गुरु मंत्र की भी एक माला सुबह एक माला शाम को, ये मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जब मिलते हैं कि हमें तो एक गुरु मंत्र दे रखा है, वही बोल रखा है कि एक माला आपको सुबह जपनी है और एक माला शाम को, तो इतने से मंत्र जाप से कुछ नहीं होता। आपको मंत्र जप की अवधि बढ़ानी है। मंत्र जब करोगे तो गुरु मंत्र सबसे पहले तो यही कार्य करेगा कि जिस बच्चे पर भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा बार बार खेलती है, बहुत ज़्यादा उसके शरीर को तोड़ती है, तो वो एकदम से उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। गुरु मंत्र की जितनी ज़्यादा संख्या में आप जप करोगे, आप जैसे सुबह की संख्या में जप करके उठे हो, शाम की संख्या में जप करके उठे हो, तो तीसरे दिन ही गुरु मंत्र अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा।
जिस बच्चे को अब भी मैं बता देता हूँ कि गुरु मंत्र का असली मतलब नहीं पता, वो जब भी इस गुरु मंत्र के बारे में सोचेगा, गुरु मंत्र के बारे में ये बात समझेगा जो मैंने बताई है, आप सुबह शाम तीनों समय में, दोनों समय में और 3 दिन के समय तक आप गुरु मंत्र की पूर्ण अवधि के साथ जप करके देख लेना, आपको फ़र्क पड़ेगा। जो भी गुरु मंत्र जिसने भी जहाँ से भी ले रखा है, ठीक है, वो सब उसी के लिए है। ये नहीं है कि कोई गुरु मंत्र देता नहीं है, देते हैं। बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने गुरु मंत्र दे रखे होंगे अपने बच्चों को। तो उस गुरु मंत्र की आपने प्रॉपर माला जपनी है। जब प्रॉपर माला जपोगे तो तभी वो चीज़ आप पर कार्यरत होगी। और उस माला के जपने का आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि जो आपके साथ गुरु के साथ जो भी शक्ति चल रही है, चाहे वो आपको दे और चाहे ना दे, अगर उस गुरु मंत्र आपको दीक्षा के रूप में दिया गया है तो वो गुरु मंत्र जपने से आपकी दीक्षा पूर्ण होगी। आप पर जो गुरु मंत्र के माध्यम से जो आपके गुरु के पास कुछ भी चल रहा होगा, वो शक्ति आप पर प्रभावित होने लगेगी, वो शक्ति आप पर अवश्य आएगी, क्योंकि आपने अपने गुरु पर विश्वास रख के उस गुरु मंत्र को अच्छे से जपा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जो गुरु मंत्र के बारे में जिसके मन के अंदर कोई विचारधारा हो तो उसे ख़त्म करना, और अच्छी विचारधारा के साथ इस कोई भी गुरु मंत्र हो उसका जप कीजिएगा। गुरु मंत्र का जब जप करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तभी कोई दरबार से आप जुड़े हो तो उस दरबार की शक्ति आपके साथ खड़ी होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गुरु दीक्षा भी लेनी ज़रूरी है। अगर गुरु आपको वैसे भी नॉर्मल कोई मंत्र दे देता है जपने के लिए, आप उसे भी गुरु मंत्र समझकर झोली में डालकर जपिए। अगर आपको कोई गुरु बैठा हुआ बोल रहा है कि आज से आप निवारण मंत्र का जाप करो, आज से आप दुर्गा बीज मंत्र का जाप करो, आज से आप हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करो, आज से आप हनुमान चालीसा पढ़ो, तो आप उन्हें भी गुरु मंत्र समझकर अपनी झोली में डालकर जब उसकी मंत्र की प्रॉपर संख्या आप जपोगे, उस गुरुमुख से लिए हुए उस गुरु मंत्र की, ठीक है, गुरुमुख से कोई भी मंत्र मिलता है तो उस मंत्र की आप जब अच्छी संख्या जपोगे तो आपको वो चीज़ फ़ायदा ही देगी, आपकी हर चीज़ को नियंत्रण करेगी। और अगर कोई सीधी सीधी दीक्षा लेकर गुरु मंत्र लेकर बैठा है और उस गुरु मंत्र का जप नहीं करता, अधूरे काम करता है और फिर बाद में कहता है मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा कोई काम नहीं बना, मेरा कोई शरीर ठीक नहीं हुआ, तो भाई शरीर ऐसे ठीक नहीं हुआ करते हैं, ये अब किसी के लिए भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। आप इन चीज़ों का जब प्रॉपर गुरु मंत्र का जप करोगे तो आपको 1001% फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ कि कई बच्चे जो बिल्कुल सिरे पे लग चुके होते हैं, जिनको वहाँ पर गुरु मंत्र की ही आवश्यकता होती है, शक्ति ऑलरेडी उनके साथ पूरे खेल खेल रही होती है और पूरे रंगों में चल रही होती है, उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि हाँ मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ शक्ति के माध्यम से, मैं किसी भी कार्य को ले सकता हूँ, मैं ये सामने बैठे बच्चे की भी पुच्छा दे सकता हूँ, ये सामने बच्चे बैठे की चीज़ मैं उतार सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस माध्यम में भी सबसे ज़्यादा गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है उस बच्चे को भी, ताकि वो गुरु मंत्र मिलने के बाद वो शक्ति उसे प्रॉपर पूरा रंग दे देती है, पूरी चीज़ उसके सामने खोल देती है, जिसे आप दृष्टि कह देते हो, वो दृष्टि खुल जाती है, उसी बच्चे की खुलती है जिसके पास पूरी मेहनत का रंग होता है। नहीं तो फिर उन बच्चों की बात जब खुलती है जब वो गुरु मंत्र का प्रॉपर जप अच्छे से करते हैं, अपने जीवन में एक आधार बना लेते हैं कि हाँ भाई गुरु मंत्र मैंने जपना ही जपना है, गुरु के द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र है उसकी मैंने प्रॉपर जप करना है, प्रॉपर सेवा करनी है, तब जाकर वो शक्ति आपके साथ काम करने लग जाती है और आपकी सारी उलझनें ख़त्म करके आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करती है, आपकी सोच को बदलती है, अच्छी सोच, अच्छा मन, अच्छा दिलो दिमाग, हर चीज़ वो अच्छी कर देती है। तो फिर आपके साथ वो सब कुछ अच्छा ही होता है जो चीज़ आप चाहते हो। जिन बच्चों को पितर की दिक्कत रहती है, पितर प्रॉब्लम करते हैं, गुरु मंत्र जपने से वो पितर भी उस ओरे के अंदर बिल्कुल सही रूप से चलने लग जाते हैं। वो शक्ति के माध्यम से वो शक्ति उसे उसी शक्ति के ओरे में लेकर उसे बंधन में ले लेती है। जो प्रेत अवस्था के अंदर पितर होते हैं, जो घर के लिए ठीक नहीं होते, उन पितरों को वो शक्ति अपने ओरे में लेकर अपने बंधन में ले लेती है। ठीक है, तो आप सब जान गए होंगे कि गुरु मंत्र जपने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है गुरु मंत्र जपने का कि आपके जीवन में पूरा बदलाव आएगा। आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है, शरीर की दिक्कत है, परेशानी है, आपको पेट से, आपको कमर से, आपको सर में दर्द रहता है, आपको दिक्कत बनती है बार बार शरीर में, तो गुरु मंत्र का जितना ज़्यादा जप करोगे आप शरीर से बिल्कुल ठीक होते चले जाओगे। किसी भी प्रकार का रोग हो आपके शरीर के ऊपर, गुरु मंत्र का ऊर्जा है, जो गुरु मंत्र की जो पावर है वो आपके साथ जब काम करेगी तो आप बिल्कुल ठीक होते चले जाओगे। दूसरा, अगर आपकी शक्ति बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है तो वह शक्ति धीरे धीरे करके गुरु मंत्र के माध्यम से वो आपके पूर्ण नियंत्रण में आ जाएगी, और वो शक्ति आप जब जब याद करोगे तभी आपके शरीर पर आएगी, नहीं तो वह शक्ति कभी आपके शरीर पर नहीं आएगी। तीसरा, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी धीरे धीरे करके वो चीज़ पीछे हटने लग जाती है। उसे पता लग जाता है कि ये गुरु का हो गया, उस गुरु मंत्र को भी ये छोड़ नहीं रहा, उस गुरु मंत्र के पीछे पड़ गया, तो वो शक्ति को भी पता लग जाता है कि आज नहीं तो कल इसी गुरु मंत्र ने, इसके गुरु द्वारा चली हुई शक्तियाँ भी खींच कर इस बच्चे पर ले आएगा और फिर मेरा शरीर से खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप गुरु मंत्र का जप करोगे तो गुरु मंत्र आपके जीवन में बदलाव करेगा,
आप अच्छे से गुरु मंत्र का जप कीजिए, ठीक है। जिसे भी ये बात मेरी समझ में आई हो या जिसके भी जीवन में गुरु मंत्र जपने से बदलाव हुआ हो, जो भी इस वीडियो को सुनेगा, इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और अपनी कोई भी विचार हो तो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में वो विचार लिख के भेजना, ठीक है। और जिनका गुरु मंत्र जपने से या गुरु द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र जपने से जिनका उद्धार हुआ हो, जिनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हो, जो भी इस वीडियो को सुने, वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी नया हो, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को आप जपिए। गुरु मंत्र ही आपकी जो जीवन शैली है उसे बदल सकता है, आपके दुखों को काट कर आपके जीवन को सुखमय बना सकता है, ठीक है। तो आप जरूर गुरु मंत्र जपिए, गुरु मंत्र आपको बहुत फायदा देगा और गुरु मंत्र जपने से आपका जीवन बहुत ही खुशमय और खुशहाल बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी आप सभी को।